हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। ये हमारी एमएड सैम थर्ड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पीस का यूनिट 1 का बी पार्ट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? अब ये जो एजुकेशन है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी इंकरेज करती है हमारी केयर को और हमारी एम्पथी को टुवर्ड्स दी हम इन्वायरमेंट। मीन्स हम इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से उसकी केयर कर सकें और उसके लिए एम्पथी हो हमारे लिए, ठीक है, उसके लिए जो भावनाएं हमारी फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो, तो एजुकेशन इसमें हेल्प करती है। डेकेड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम 2005 to 2014 by UNESCO. It gives the opportunity to benefit from quality education, learn the values, behavior, lifestyle, positive societal transformation, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल इंटेग्रिटी मतलब हम सभी को मिलकर इन्वायरमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी, हम उसको देख रेख में, उसकी इन्वायरमेंट की देख रेख में अपने साथ आगे चलें। प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये हमारा सेंट्रल कंसर्न है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम रिसोर्सेज को बचा सकें, उनको रिसोर्सेज का एक्सेस हो, ये हमारा ये गोल होता है। नाउ प्रॉब्लम हमारे पास कौन कौन सी हैं? पॉवर्टी है, गरीबी है, वेस्टफुल कंजप्शन है कि हम अच्छी तरह से हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पॉपुलेशन है, हेल्थ है, कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं, इन्वेंशन हो रही हैं, इनोवेशन हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहा है। So it is sine qua non, means it is an essential condition, that is the education, which is very important for the sustainable development. Now imagine create new relations, foster greater respect, means एक तो नए रिलेशन क्रिएट करना, ठीक, सभी के लिए एक रिस्पेक्ट की जो फीलिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास जो गोल्स हैं उसमें हमारा फोर्थ गोल है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एक तो ये इंश्योर करना कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो सभी के लिए, और प्रमोट करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कि जो जितने भी सारे इंडिविजुअल हैं वो पूरे अपनी लाइफ तक पढ़ते रहें, एजुकेशन उनको मिलती रहे, ताकि वो अपने नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ न करें। शुड बी कॉन्ग्रेंस बिटवीन नेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन टीचर एजुकेशन, इसको हमें इंटीग्रेट भी करना चाहिए हमारी नेशनल पॉलिसीज में और टीचर एजुकेशन की प्रैक्टिस में। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है। लर्निंग टू नो, ठीक है, लर्निंग टू नो कुछ जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू कुछ करने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर मिलकर रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी कुछ बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ एंड सोसाइटी, ताकि हम अपने आप को और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। एजुकेशन एज एन इक्वलाइजर, जो सभी को इक्वल करती है। ओपनिंग डोर्स टू ऑल लिफ्ट, तो मतलब सभी दरवाजों के जब सभी रूम के दरवाजे ये खोलती है, ताकि हमको एक अलग मौका मिल सके, हम कुछ कर सकें। इसके लिए क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉवर्टी रिडक्शन है, सस्टेनेबल कंजप्शन है। तो ये सारा क्या है? ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है। इट इज नॉट एन ऑप्शन बट अ प्रायोरिटी, ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है एजुकेशन, बल्कि एक प्रायोरिटी है। हमें इसे फर्स्ट स्टेज पे रखना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म पे रखना चाहिए, ताकि सभी लोग इसको एक्वायर कर सके। कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनिंग फ्यूचर सिनेरियो, मेकिंग डिसीजन इन कोलैबोरेटिव वे। तो ये हमारे अंदर कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए जो कि एजुकेशन से ही आ सकती हैं। नाउ अप्रोचेस फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? पहले तो पीपल सेंट्रेड, मीन्स जो भी बच्चा है उसको सेंटर में रख के उसका ध्यान रख के उसके इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग हमें हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो, सिस्टमिक थिंकिंग और एनालिसिस हो, कि अच्छे तरह की सोच कर समझ कर एनालिसिस करके ही हम कोई फैसला ले सके। पार्टिसिपेटरी लर्निंग हो, सभी पार्टिसिपेट करें। थिंकिंग क्रिएटिवली फॉर फ्यूचर सिनेरियो, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखकर हम कुछ सोचें, कुछ डिसीजन मेकिंग करें। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, मिलकर सीखें कुछ। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, मतलब सभी का। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन,
टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना, उनका इवेल्युएशन करते रहना, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जो इंडिविजुअल हो, कोई भी बच्चा हो, एक्सपीरियंस के जरिए, अपने एक्सपेरिमेंटल के जरिए सीख सके, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हो, लोकल एंड ग्लोबल अप्रोच हो। तो ये सारी अप्रोच को हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज में क्या आ जाएंगी? स्टोरी टेलिंग, वैल्यू एजुकेशन, इंक्वायरी लर्निंग, अप्रोप्रिएट असेसमेंट, फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम, कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्ले, competition, experimental strategies, action research, seminars, campaigns, projects, case studies, celebration of special days, learning issues through various subjects, sustainable lifestyle. So these are the education for sustainable development and its approaches and strategies, which we have to own so that we can get sustainable development.